हमारे साथ में मौजूद हैं नवाबगंज विधायक डॉक्टर एम पी आर्या। डॉक्टर साहब, जानना चाहूंगा, नवाबगंज नगर से जो हाईवे के लिए निकलते हैं पीलीभीत रोड पे आपने देखे होंगे दर्जनों कोलू फायर ब्रिगेड कार्यालय के पास में खुले हुए हैं जी। किस तरीका के हालात है वहां के, जानकारी है आपको? ना, मैं उस तरफ काफी दिनों से गया नहीं हूं, लेकिन मुझे कई सारे लोगों ने बताया है कि वहां जो क्रेशर है उनमें टायर और कपड़े झोंके जा रहे हैं, जिससे कि पॉल्यूशन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोगों को इसे देखना चाहिए, और चूंकि मेरी जानकारी में आज ही खासतौर से आया है, तो मैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों को बात करूंगा कि कोलू और क्रेशर के अंदर इस तरह के काम नहीं होना चाहिए। पॉल्यूशन को जितना कम से कम हो सके पर्यावरण संरक्षण के लिए इसको रोकना चाहिए। नहीं, पराली जलाने पे एफआईआर होती है, आपकी सरकार एफआईआर कर देती है अगर कोई किसान पराली जलाता है, और वहां पे बिल्कुल मेन हाईवे पर वहां पर इस तरीका से टायर कपड़े जलाए जा रहे हैं, बिल्कुल मानक के विपरीत वहां पे कोलू चल रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो पाती है। 3 साल आपको भी हो गए। नहीं, देखिए, पिछले दिनों में ऐसा नहीं रहा है, इस साल ये शिकायत आ रही है, और निश्चित रूप से पर्यावरण को जो भी नुकसान पहुंचाएगा उसको माफ नहीं किया जाएगा। आपकी तरफ से कोई लेटर वगैरह लिखा जाएगा कार्रवाई के लिए? मैं पर्यावरण के लिए, संरक्षण के लिए खासतौर से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोगों से बात करूंगा और उन अधिकारियों से इसको रोकने के लिए निश्चित रूप से कहूंगा। क्योंकि डॉक्टर साहब, अभी तो ये चल रहा है ना, नवाबगंज से कभी ये पता लगता है एसडीएम साहब गए, कभी तहसीलदार साहब गए वहां पे, या प्रदूषण विभाग से कोई अधिकारी गया, बस चेतावनी दी और चले आए, खाली चेतावनी तक सीमित रह गया है। नहीं, केवल चेतावनी नहीं, वास्तव में इसको ठीक किया जाना चाहिए। चूंकि ये मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, संवेदनशील है, इसलिए थोड़ा सा रियायत बरती जा रही है, लेकिन क्रेशर वालों को, कोलू वालों को इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए कि जो चीजें पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं उनका वहां पर प्रयोग किया जाए। नहीं, विधायक होने के नाते आप ये सारी बातें कर रहे हैं, इसके अलावा आप डॉक्टर भी हैं जी। तो डॉक्टर, अगर मैं आपसे डॉक्टर होने के नाते आपसे पूछूं कि ये टायर और कपड़े जहां पे जल रहे हैं, वहां पे लोग बैठे हुए हैं, उस धुएं से किस तरीका का नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल नुकसान होता है, और इससे दमा की बीमारियां, एलर्जी, बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अब साथ में आपके विधायकी का वो भी आ गई है पोस्ट ना साथ में जी, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। डॉक्टर फिर विधायक, देखिए, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए हम प्रयास ये करेंगे कि ये सारी चीजें ठीक की जाएं, रोकी जाएं, और जो लोग नहीं माने उनके साथ सख्ती के साथ कार्रवाई हो। कार्रवाई तो आप ही कराएंगे? बिल्कुल नहीं, केवल अकेला मैं ही नहीं, विभाग के बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन हाँ, उन विभागों को सक्रिय करने का काम। फायर ब्रिगेड जो है, अग्निशमन कार्यालय, उन्होंने पत्र लिखा है कि इस तरीका से यहाँ पे जो गतिविधियां चल रही हैं उस पर रोक लगे, कार्रवाई हो जी। तो लोग ये चाहते हैं विधायक जी की तरफ से भी एक बिल्कुल हमारी तरफ से कार्रवाई होगी। इसके अलावा ओसवाल बंद पड़ी हुई है, किसान गन्ना कहाँ बेचें? नहीं, किसानों के गन्ने की व्यवस्था की गई है, और जितना भी ओसवाल का क्षेत्र है ये 3-4 मिलों में बांट दिया गया है, और उन मिलों का पेमेंट ठीक रहता है। ऐसे मिलों को यहाँ के सेंटर्स दिए गए हैं, जैसे धामपुर मिल मीरगंज का है, दूसरा द्वारकेश मिल है फरीदपुर का, और तीसरा एलएच मिल है पीलीभीत का। इनको ये गन्ना डाइवर्ट किया गया है। बाहर की मिल है ना, नवाबगंज की मिल तो बंद है, जो सोसाइटी की मिल जो यहाँ पे थी, हाँ, फिलहाल तो मन मर्जी नहीं चलेगी। आपको लग रहा है जो बाहर की मिल है वो मन के हिसाब से रेट लेंगी, किसानों का घाटा? ऐसा नहीं है, बिल्कुल जो सरकार ने रेट तय किया उस रेट पर ये मिलें खरीदेंगे, और इन मिलों का पेमेंट बिल्कुल बढ़िया रहता है, ठीक रहता है। विदिन 7 डेज ये पेमेंट करते हैं। ओसवाल का क्या समाधान होगा, क्या हो रहा है इसमें? ओसवाल मिल, अभी तक चर्चा ये चल रही है कि ये मिल बिक रहा है। अगर ऐसा हुआ तो किसानों का पेमेंट जल्दी मिल जाएगा, और अगर किसी वजह से ये नहीं हो पाया तो ओसवाल फिर नीलाम की जाएगी और किसानों का पेमेंट किया जाएगा। कब तक कुछ संभावना है, क्योंकि बहुत 2 साल मुझे लग रहा है ये हो चुका है। अभी जो चर्चा चल रही है उसमें शायद 10 तारीख के बाद में कुछ ना कुछ होने वाला है। आपके ही क्षेत्र में मुझे लग रहा है, आपके क्षेत्र में टोल बना हुआ है और 4 लाइन पड़ रही है। नियम ये है कि जब रोड पड़ती है तब टोल नहीं लिया जाता है, रोड पड़ने के बाद में लिया जाता है। और आपकी विधानसभा क्षेत्र में टोल बना हुआ है, रोड पड़ रही है, टूटी हुई पूरी रोड पड़ी हुई है, उसके बाद में भी टोल लिया जा रहा है लोगों। नहीं, देखिए, जो जिस रोड पर टोल लिया जा रहा है उस पर अभी कहीं भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, कहीं भी नहीं टूटा है, वो रोड पूरा ठीक है। और 2 लेन जो टोल लिया जा रहा है वो 2 लेन के हिसाब से लिया जा रहा है। जब 4 लेन यहाँ बन जाएगा तो 4 लेन के हिसाब से टोल बनेगा। अच्छा। इसके अलावा डॉक्टर साहब, नवाबगंज का जो सरकारी अस्पताल है वहां पर व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं। डॉक्टर विधायक बन गए नवाबगंज के, लेकिन व्यवस्थाएं वैसी की वैसी हैं, सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने रुचि लेनी बंद कर दी है क्या मरीजों में? नहीं, ऐसा नहीं है, व्यवस्थाओं पहले से बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। पहले यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होती थी ठीक से, अब अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो गई है। बच्चे के लिए सर्जरी, यानी सिजेरियन सेक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, पहले नवाबगंज में बिल्कुल नहीं होती थी, अब सिजेरियन सेक्शन भी यहाँ पर होते हैं, एक्सरे भी होते हैं, मरीजों का ठीक से इलाज भी होता है।
हाँ, ये बात ठीक है कि अभी भी उतनी सुदृढ़ व्यवस्थाएं नहीं है जितना होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब विधायक केसर सिंह गंगवार थे तब उनके समय में अटल आवासीय विद्यालय स्वीकृत हुआ था जी पूरे मंडल में। एक बंदा था, वो नवाबगंज में लेके आए थे जी और आपको ये देखा जाता है हर महीने में आप 1 या 2 बार मुख्यमंत्री जी के पास में बैठते हैं जी और उनसे मिलते हैं। तो नवाबगंज में कुछ बड़ा तो आ नहीं ऐसा नहीं है, नवाबगंज में बहुत कुछ बड़ा हुआ है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए, जो कस्तूरबा विद्यालय हाई स्कूल थे पहले, अब वो उच्चीकृत होकर के, चाहे मैं भटपुरा की बात करूं चाहे नवाबगंज की, वो हबीबगंज की बात करूं, दोनों उच्चीकृत करके इंटर कॉलेज हो गए। दूसरा, एक इनकम्प्लीट पड़ा हुआ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सेथल में था, उसके लिए 5.25 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं और वो प्रोग्रेस पर है। बहुत जल्दी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भी सेथल में शुरू होने वाला है। आपकी योजना में रोडवेज था सबसे पहले नंबर पे। रोडवेज का काम लगातार चल रहा है और उसकी फाइल मंत्रालय से चल करके डीएम के यहाँ आई और डीएम के यहाँ से आरटीओ नहीं आरएम के यहाँ होती हुई नवाबगंज आ गई है और नवाबगंज में तहसीलदार ने उस जगह को तय करके एसडीएम के पास भेज दिया है। एसडीएम से मेरी कल ही बात हुई है, स्वीकृत होकर के डीएम के यहाँ फिर से जा रही है और जगह जैसे ही चिन्हित हो जाएगी यहाँ पर रोडवेज स्टेशन बन जाएगा। कृषि फार्म की जगह काफी पड़ी है नवाबगंज में जी। कृषि महाविद्यालय बनना चाहिए था वहां पे, कुछ नहीं। देखिए, कृषि महाविद्यालय की बात मैंने आपसे 3 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से की थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए कि वो सीड प्रोडक्शन फार्म है इसलिए उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, तो इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पिछली बार जब भेंट हुई थी तब एक इंडस्ट्रियल एरिया की बात की है कि एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नवाबगंज में विकसित किया जाए और उसका पत्र बरेली आ गया है और मुझसे पूछा जा रहा है कि किस तरह का काम होना चाहिए, कौन सा स्थान हो सकता है, और इसके लिए पत्र आज तहसीलदार के पास भी पहुंच गया है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा नवाबगंज में कुठारी बाबा की मड़ी है जी, याकूपुर से करीब 2 किलोमीटर अंदर जी, बीचों बीच जंगल में एक तरीका से वो मड़ी बनी हुई है और वहां पे मुझे ये पता लगा है कि वहां पे लगभग 15 से 20 बीघा जमीन नदी के कटान में चली गई जी। वहां पिचिंग की मांग कर रहे हैं लोग की पत्थर की पिचिंग हो वहां पे, इससे मड़ी की जो जगह हो वो सुरक्षित रहे। कुछ होगा उसमें? देखिए, ऐसा है कि मणि की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, ये बात ठीक है, लेकिन अभी उससे कई महत्वपूर्ण काम इस क्षेत्र में होने हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि अधकटा रब्बानी बेगम पर जो अप्सरा नदी पर पुल है वो एक ब्लैक पॉइंट बन गया है और वहां पर कई सारी मृत्यु हुई है। उसे चौड़ीकरण के लिए हमने प्रस्ताव दे रखा, वहां पर नया पुल शायद इस बार स्वीकृत हो जाएगा। ऐसे ही एक क्योड़िया से लेकर के एरोला तक का चौड़ीकरण का मार्ग स्वीकृत हो रहा है। नवाबगंज से लेकर के मटकापुर का ऑलरेडी काम चल रहा है और बहुत जल्दी ये बनकर के तैयार हो जाएगा। आपको ये नहीं लग रहा है मणि की जगह है वो सुरक्षित रहे? लगातार मंदिर उसमें करीब 8 कुएं थे, वो सब दूसरी साइड में चले गए। 3 जो मंदिर थे वो नदी में बह गए। लगातार कटान चल रहा है और सबसे बड़ी चीज और बता रहा हूँ, वहां के जो लोग इकट्ठे हुए ग्रामीण, उनका ये कहना है कि नवाबगंज के कोई भी जनप्रतिनिधि किसी ने एक लाइट तक वहां पे नहीं लगवाई है, खरंजे तक की व्यवस्था नहीं है वहां पे और बड़ा प्राचीन मणि है वहां की। हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन अभी कुछ बड़े काम बाकी हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अमीन नगर में नदी पहले गांव के पूरब में बहती थी, अब पश्चिम में बहती है। हमारी सरकार ने वहां पुल बनवाने का काम किया, लेकिन अगर वहां पर पिचिंग का काम नहीं हुआ तो नदी बीच से निकल जाएगी। तो पहली प्राथमिकता मेरी वहां पर पिचिंग कराने की है, जो स्वीकृति की उसमें है, और इसका काम भी मैं इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दूंगा कि अगर संभव हो तो इस मंदिर की सुरक्षा की जाए, वहां रास्ते की व्यवस्था की जाए, लाइट वगैरह मैं अपनी तरफ से लगवा दूंगा। तो लाइट कब लगेगी वहां पे? लाइट 1-2 महीने के अंदर लगवा। 3 जागीर का जो मंदिर था वो तो सौंदर्यीकरण हुआ, उसका चल रहा है आपकी योजना, आपकी जो गवर्नमेंट की योजना है उसके तहत, लेकिन मणि रह गई। मणि के आसपास के लोग हैं जो ग्रामीण जो वहां आस्था रखते हैं वो बहुत दुखी हैं, बहुत लोग। ना बात ठीक है आपकी। ईंद जागीर का मंदिर 1 करोड़ 5 लाख की लागत से उसमें सौंदर्यीकरण का काम, विस्तारीकरण का काम चल रहा है और बहुत जल्दी आपके बालाजी मंदिर नवाबगंज के लिए भी शायद 1 करोड़ रुपए की सौगात मिलने वाली है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो रोड पड़ने वाली थी अंदर वाली, ये रोड, ये कब से काम शुरू हो जाएगा इस पे? ये अभी इसके टेंडर होना बाकी है, टेंडर हो जाएगा तो काम शुरू हो जाएगा। कितना समय लग जाएगा इसमें? मुझे लगता है कि अभी शायद 1-2 महीने का समय लगेगा। और रोडवेज वाली बात जो अभी हुई थी वो फिर से मैं पूछ रहा हूँ, कब तक काम देखने को मिलेगा नवाबगंज विधानसभा की जो जनता है? देखिए, आपके कार्यकाल में मिल जाएगा या आपके कार्यकाल के बाद होगा काम? देखिए, ऐसा है कि ये पेचीदा काम इसलिए है कि ये जगह राजस्व की है। राजस्व की जमीन जब ट्रांसफर होकर के परिवहन विभाग को मिल जाएगी, इसके बाद में यहाँ निर्माण शुरू होगा। ये सारा प्रस्ताव एसडीएम के यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ से फिर डीएम के यहाँ जाएगा, वहां से प्रमुख सचिव के यहाँ जाएगा और वहां हमें फॉलो करना है। जब जमीन परिवहन विभाग को मिल जाएगी, इसके बाद निर्माण। 3.5 साल हो चुके हैं इस काम के लिए। अब सरकारी काम आप जानते हैं कि गति किस तरह से होती है, लेकिन हम प्रयासरत हैं कि इसी कार्यकाल में ये सब काम हो जाए। आपके साथ में बहुत चर्चाएं ये है कि बड़ा युवा आपके साथ में रह रहे हैं, 20 साल 25 साल के लड़के, वो आपके साथ में नजर आते हैं। डॉक्टर साहब के साथ में कोई भी वरिष्ठ और कोई भी
उनके समकक्ष व्यक्ति कोई सबने उनने आपको छोड़ दिया या आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया? किसी ने पता किसी कब को है। नहीं छोड़ा है, युवा भी हमारे साथ हैं। नहीं, युवा के अलावा कोई नहीं दिखता है नहीं, आपके साथ सब में। सब दिखते हैं। आप 18 साल 20 साल के आप लड़के कैसी आपके बात साथ करते हैं? आप सब दिखते हैं। आप देखेंगे हमारी गाड़ी में सब तरह के लोग रहते हैं, युवा भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, और सब हम लोग के कार्यक्रम में भी आते हैं, बराबर बातचीत भी होती है, सब हमारे कार्यालय में भी आपको दिखाई देंगे। एक अभी आपने इंटरव्यू देखा होगा वार्ड नंबर 2 के जो जिला पंचायत सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के अर्जुन जी। कुमार डब्लू, जी उनसे मैंने ये पूछा कि भारतीय जनता पार्टी से जो दावा कर रहे हैं रमेश गंगार की पत्नी, वो वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ने वाली हैं, क्या आप लड़ेंगे चुनाव उस वार्ड से? तो उनका ये कहना है कि रिश्ते पहले हैं, पार्टी बाद में है। एक तरीका से गठबंधन माना जाए उन दोनों के बीच में। तो ये क्या आप अपने कुछ अपने कहना अपने चाहेंगे? विचार हैं। पार्टी ने भी अभी कहीं कुछ तय नहीं किया है। जब इस तरह का विषय चलेगा तब बात करेंगे।